सोचिए, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन अचानक रुक जाए। आज हम ठीक ऐसे ही एक परिदृश्य का विश्लेषण करने वाले हैं। 2026 का वो चोक पॉइंट संकट जिसने वैश्विक व्यापार की सबसे कमजोर नसों को बेनकाब कर दिया। एक ऐसा भू राजनीतिक झटका जिसने किसी थ्रिलर फिल्म की तरह रातों रात दुनिया भर के व्यापार मार्गों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे महज एक घटना ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन को खौफ में डाल दिया था। इस विश्लेषण में हम 5 प्रमुख पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहले वैश्विक ऊर्जा के इन कमजोर चोक पॉइंट्स को समझेंगे, फिर हुर्मुज में आई उस अचानक बाधा की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वैकल्पिक पाइपलाइनों ने दुनिया का बचाव किया, पूर्वी एशिया की सप्लाई चेन में क्या दुविधा आई और अंततः ऊर्जा शक्ति का एक नया संतुलन कैसे स्थापित हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा के इन कमजोर चोक पॉइंट्स की और देखते हैं कि भेद्यता का ये नक्शा असल में कैसा दिखता है। ये सिर्फ दुनिया का भूगोल नहीं है, बल्कि ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होने वाले कच्चे तेल का लगभग 2/3 हिस्सा समंदर के रास्ते ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खासतौर पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ये वो सबसे अहम दरवाज़ा है जो मध्य पूर्व के हाइड्रोकार्बन को सीधे एशियाई बाजारों से जोड़ता है। ये जो संकरे समुद्री रास्ते हैं ना, जिन्हें हम चोक पॉइंट कहते हैं, ये वैश्विक व्यापार की सबसे बड़ी ताकत भी है और सच कहें तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। जरा इन रास्तों से गुजरने वाली ऊर्जा के पैमाने को समझिए। हॉर्मूज और मलक्का जलडमरू मध्य जैसे रास्ते सिर्फ जहाज़ों के आने जाने की लेन भर नहीं है, ये पूरी दुनिया के आर्थिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरियां हैं। यहाँ जरा सी भी रुकावट आई, कोई रणनीतिक तनाव हुआ या सैन्य संघर्ष भड़का, तो मान लीजिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। इसे एक आंकड़े से समझते हैं, 2 करोड़, जी हाँ, 2 करोड़ बैरल। सामान्य तौर पर हर दिन सिर्फ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी पेट्रोलियम की खपत होती है, उसका लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर जाता है। है ना ये एक चौंकाने वाली बात कि हमारी वैश्विक ऊर्जा का इतना बड़ा हिस्सा महज एक ही धागे से बंधा है। अब जरा उस हाई स्टेक्स परिदृश्य की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरे सिस्टम का एक भयानक स्ट्रेस टेस्ट लिया, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में आई वो भारी बाधा। तारीख थी 28 फरवरी 2026। इस क्षेत्र में अस्थिरता तो काफी पहले से सुलग रही थी, लेकिन इस दिन अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हुए सैन्य हमलों के साथ ही ये तनाव एक भयंकर विस्फोट में बदल गया। इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ा समुद्री सुरक्षा पर, और नतीजा दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट हॉर्मुज जलडमरू मध्य रातों रात प्रभावी रूप से बंद हो गया। पलक झपकते ही वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक ऐसा हड़कंप मचा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कोई आम रुकावट नहीं थी, खतरे का स्तर ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दें। खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि ईरान के पास 2000 से 6000 के बीच नौसैनिक खदानें यानी नेवल माइंस हैं और उन्हें इसी जल डमरू मध्य में बिछाने की योजनाएं बन रही हैं। इसके ऊपर से क्षेत्रीय तेल सुविधाओं, पाइपलाइनों और टैंकरों पर हमले तेज होने लगे। इस खौफनाक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न ने वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज के पहिए रोक दिए। ये बिल्कुल किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स जैसा था, जहां दुनिया की सांसें सचमुच अटक गई थीं। लेकिन जब मुख्य दरवाजा बंद हो जाए तो दुनिया को वैकल्पिक रास्ते तलाशने ही पड़ते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग। बचाव में उतरी वैकल्पिक पाइपलाइनें और कैसे इस नाकाबंदी को पार किया गया। जब सब कुछ दांव पर लगा था, तब दशकों पुरानी एक बैकअप योजना ने दुनिया को डूबने से बचा लिया। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की। 45 साल पुरानी ये आपातकालीन योजना इस संकट में एक जीवन रक्षक बनकर उभरी। इस पाइपलाइन ने होर्मुज जलडमरू मध्य के खतरनाक रास्ते को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और तेल को अरब प्रायद्वीप के पार सीधे लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना शुरू कर दिया। इस कदम की अहमियत कितनी बड़ी थी, इसे राइस यूनिवर्सिटी के जिम क्रेन के शब्दों में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस समय एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिख रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, संकट के बिल्कुल बीचों बीच इस पाइपलाइन के जरिए रोजाना 36 लाख बैरल से ज्यादा तेल का निर्यात किया गया। इस एक पाइपलाइन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े रिलीज वाल्व का काम किया और दुनिया को एक महासंकट से निकाल लिया।
और अच्छी बात ये थी कि सऊदी अरब इस काम में अकेला नहीं था। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो फुजैरा तक जाती है, उसने भी एक और बेहद ज़रूरी बाईपास का काम किया। 2020 के अब्राहम समझौते के बाद से जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ा था, उसने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूती दी। इन पाइपलाइनों ने साबित कर दिया कि जब समंदर का रास्ता जवाब दे जाए तो जमीन के रास्तों से भी दुनिया को बचाया जा सकता है। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू यानी खरीदारों की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं पूर्वी एशिया की सप्लाई चेन दुविधा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए उनकी जद्दोजहद। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं इस संकट से कितनी बुरी तरह प्रभावित हो सकती थीं, ये आंकड़े उसकी एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। उदाहरण के लिए जापान को ही ले लीजिए। उसका 90% कच्चा तेल आयात सीधे मध्य पूर्व से आता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा उसी हॉर्मुज़ चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, जब वो रास्ता अचानक बंद हुआ होगा तो जापान जैसे देशों के सामने कैसा अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया होगा। एक ही रास्ते पर इतनी ज़्यादा निर्भरता, ये वाकई एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके बाद जो श्रृंखलाबद्ध प्रभाव यानी कैस्केडिंग इफेक्ट्स शुरू हुए, वो और भी खतरनाक थे। पूर्वी एशिया का 60% समुद्री व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। हुर्मुज़ के बंद होते ही जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बीच अफरा तफरी मच गई। इन देशों के बीच टैंकरों को हासिल करने, बंदरगाहों तक पहुंच बनाने और समुद्री बीमा सुरक्षित करने की एक भयंकर होड़ शुरू हो गई। इस एक घटना ने दुनिया को यह कड़ा सबक सिखा दिया कि अब हर हाल में विविध आपूर्ति मार्गों और रणनीतिक भंडार की जरूरत है, वरना हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल के शांत होने के बाद जो तस्वीर उभर कर आई, उसने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, नया ऊर्जा शक्ति संतुलन, एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जिसने भविष्य की नई नींव रख दी। इस संकट के बाद पूरी दुनिया में जो भू राजनीतिक शॉकवेव्स महसूस की गईं वो अभूतपूर्व थीं। इसमें सबसे बड़ा और हैरान करने वाला कदम उठाया संयुक्त अरब अमीरात ने। अपनी फुजैरा पाइपलाइन के जरिए हुर्मुज़ चोक पॉइंट को बाईपास करने की क्षमता का फायदा उठाते हुए यूएई ने ओपेक से ही बाहर निकलने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया। चोक पॉइंट की कमजोरी से खुद को आज़ाद करने की इस नई ताकत ने यूएई को एक रणनीतिक आज़ादी दी, जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार के समीकरणों में तहलका मचा दिया। अब जरा इतिहास और आज की इस नई हकीकत के बीच के फर्क को देखिए। 1960 में ओपेक के गठन के बाद से मध्य पूर्वी देशों ने इन संकरे समुद्री रास्तों के जरिए ऊर्जा की दुनिया पर जो अपना एकाधिकार बनाए रखा था, वो तिलिस्म अब टूट चुका है। उभरता हुआ नया प्रतिमान अब जमीनी पाइपलाइनों की सक्रियता और अमेरिका की ओर ऊर्जा शक्ति के रणनीतिक झुकाव की कहानी कह रहा है। ये बदलाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के टूटने के बाद यूरोप में देखा था। एक ऐसा बदलाव जिसे अब वापस नहीं पलटा जा सकता। और ये सब हमें अंत में एक बेहद अहम और विचारणीय प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। 2026 के इस संकट ने पूरी दुनिया को शीशा दिखा दिया है कि वैश्विक व्यापार के ये समुद्री रास्ते कभी भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं माने जा सकते। तो सवाल ये है कि हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे भविष्य के अनुकूल कैसे बनेगी जहां इन समुद्री रास्तों की कोई गारंटी ही न हो। अब मजबूत और विविध सप्लाई चेन कोई विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि हमारे अस्तित्व की जरूरत बन चुका है। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि अगली बार जब ऐसी कोई रुकावट आएगी तो दुनिया उससे कैसे निपटेगी।